हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटेट का 8 सितंबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग हम लोग 110 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। देखिए, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 110 क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं सभी क्वेश्चन बिल्कुल रियल हैं, तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल जो है ये कहां पर है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबू जी के मुख्य स्थान मंदिर गांव गोलमंड में विशाल मेला लगता है, जहां भक्तगण हजारों की संख्या में आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पाबू जी को गायों, ऊंटों एवं अन्य पशुओं का रक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक भी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र है, तो पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र है अनुस्मारक। तो अनुस्मारक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा गया था। यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था और यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। यह भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930 से 31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन का पूछा गया था, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। सुख शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। पांचवा क्वेश्चन का पूछा गया, रोगी से चला नहीं जाता वाच्य है, तो रोगी से चला नहीं जाता यहां पर वाच्य हो जाएगा भाववाच्य। एक क्वेश्चन आपका ज्ञान वाणी से रिलेटेड पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था ये नहीं मालूम है हमको, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका ज्ञान वाणी से रिलेटेड। हिंदी में ओ स्वर का माना जाता है, तो हिंदी में ओ स्वर का माना जाता है अधत्व विभक्त। आठवां क्वेश्चन है गाइस, उसने खाना खाया होगा कौन सा भूतकाल है इसमें। उसने खाना खाया होगा संदिग्ध भूतकाल इसमें होगा, ठीक है। नवा क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था, तो मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था, तो मोतीलाल तेजावत आपका करेक्ट आंसर हो जाता। स्थान जहां आउबा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 1864 11वीं शताब्दी के क्रांतिकारियों में से एक थे। जोधपुर रियासत में आउवा ठिकाने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जोधपुर राजबा अंग्रेजों की सम्मिलित सेना को हराया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गैस 11वां क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है। अवधि, समय, सीमा। सारंग व्यक्त नहीं करता, तो सारंग व्यक्त नहीं करता है वाण। 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, मार्ग में खाने का भोजन व्याख्या अंश के लिए शब्द है, तो मार्ग में खाने का भोजन व्याख्या अंश के लिए शब्द होगा पाथेय, तो पाथेय आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 14वां क्वेश्चन है गाइस, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थित है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ में बनेगा। एनटीपीसी की 100% सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के
खाबड़ा में कच्छ के रण में 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित करने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI से मंजूरी मिल गई है। 15वां क्वेश्चन पूछा गया, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है खड़ी। स्वागत में संधि है। सो गाइस, स्वागत में संधि आपकी होगी यण संधि। तो यण संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था, लांगुरिया नृत्य होता है। तो लांगुरिया नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह कैला देवी करौली के मेले में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनाधिकार में कौन सी संधि है। इसमें संदेह नहीं है, ये संयोग है। 19वां क्वेश्चन है गाइस, कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की विदस्य अंश था। मेघदूत की रचना। शुद्ध वाक्य कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वे नवरात्र में उपवास करते हैं। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है गाइस, खेलते हुए अपनों के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 22वां क्वेश्चन पूछा गया था, किस महाराजा ने 1734 के हुर्रा सम्मेलन में भाग लिया। अभय सिंह ने 1734 के हुर्रा सम्मेलन में भाग लिया था। खेलते हुए अपने को लेखक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अभय सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तनी शुद्ध है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सन्यासी जो आपके ऑप्शन में था वो बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है। कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है। सांबर झील में 7 बरसाती नदी नाले का पानी आता है, लेकिन हर साल अच्छी बारिश के बाद भी झील में पानी नहीं आ रहा। झील में नागौर जिले से मेढा नदी, अजमेर से रूपनगढ़ नदी और जयपुर जिले से तुर्तमर्टी और खांडेल मौसमी नदियां गिरती हैं। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा चपला का अर्थ नहीं देता है। जमीन, क्योंकि चपला का अर्थ नहीं देता है। राजस्थान का कौन सा नृत्य क्या यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। केन्या की राजधानी नैरोबी में नवंबर 2010 में हुई समिति की बैठक में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया है। राजस्थान में सपेरा जाति का यह नृत्य अपनी पोशाक और नृत्य के अनूठे तरीके के कारण भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्कशन में दिया गया है। जाइए वीडियो के डिस्कशन में और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। 27वां क्वेश्चन है कि या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम या का या करने में क्या अर्थ होगा। बहुवचन। तो बहुवचन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अमजद अली खान द्वारा बजाया जाता है। सरोद वाद्य यंत्र अमजद अली खान के द्वारा बजाया जाता है। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से वीर जी का संबंध था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। बीकानेर शैली तथा शेखावटी शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। विभिन्न प्रकार का आभूषण बसेरी नाक में किशनगढ़ शैली के चित्र में दर्शाया गया है। वीर जी जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। उत्तर ध्यान व कल्याण रागनी वीर जी के प्रमुख चित्र हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संधि विच्छेद सही है। अनुधन ईशा अनुवीशा, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके ऑप्शन में था अनुधन ईशा। 31 क्वेश्चन देखेगा, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है। अग्नि मंदिर जो है ये किस धर्म का पूजा स्थल है। पारसी धर्म का पूजा स्थल है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। TSUNAMI शब्द किस भाषा से संबंधित है। TSUNAMI शब्द जो हैं ये जापानी भाषा से संबंधित हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पर्वत जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कोविड-19 के इलाज हेतु किस देश के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी विकसित की गई। कोविड-19 के इलाज हेतु अमेरिका देश द्वारा प्लाज्मा थेरेपी विकसित की गई। तो अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, कंकन किरकिरी नूपुर ध्वनि सुनी में कौन सा रस है।
कंकन, किकरी, न्यूपुर, धुनी। सुनी में कौन सा रस है? श्रृंगार रस होगा। तो श्रृंगार रस आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 36वां क्वेश्चन है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 1885 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है गाइस, किस ब्रिटिश वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन है गाइस, 10 वर्ष के समय को इंगित करता हुआ सार्थक शब्द है। तो 10 वर्ष के समय को इंगित करता हुआ सार्थक शब्द है दशक। तो दशक आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सुएज नहर आपस में जोड़ती हैं। तो सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर, लाल सागर को आपस में जोड़ती हैं। उचित मूर्धा व्यंजन, उचित मूर्धा व्यंजन होगा आपका ढा से ढक्कन। 41 क्वेश्चन पूछा गया था, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को करिया वंचित रखा जाता है? आइरिस। तो आइरिस आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार है? तो यहां पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाता। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ठीक है। होता किसे कहते हैं? होता किसे कहते हैं? यज्ञ आहुति देने वाला। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर है। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर है 60 डेसिबल। तो 60 डेसिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, युग्म शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है। तो युग्म शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है। दशन, दशन, दांत छुड़ाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विलोम युग्म सही नहीं है। लाघव, पराघव। ओके। 49 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी मार्च 1946। तो दांडी मार्च जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता 1946। कपोत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कपोत का पर्यायवाची शब्द होता है महागरीब। तो महागरीब आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? सो गाइस, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरि का समानार्थी शब्द नहीं है। तो हरि का समानार्थी शब्द नहीं है मेघ। तो मेघ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? हरमटन। हरमटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमन और सुवन का अर्थ क्या होता है? तो सुमन का अर्थ होता है पुष्प पुत्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, भारत का सर्वोच्च पद का सिविल सेवक कौन है? तो भारत का सर्वोच्च पद का सिविल सेवक है मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है? भा ध्वनि सघोष महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का शुद्धिकरण के प्रस्तुतकर्ता थे। तो भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का शुद्धिकरण के प्रस्तुतकर्ता थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ज्ञापन के लिए गलत कथन कौन सा है? संबोधन और अभिवादन होता है। तो संबोधन और अभिवादन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई? तो 2003 में जॉर्जिया देश में रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई थी। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपपेतरका का क्या अर्थ है? तो उपपेतरका का अर्थ होता है पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। तो पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है गाइस, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? पीवी सिद्धू ने, बैडमिंटन ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है।
श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से दो भेद होते हैं? तो श्वास वायु के आधार पर वर्णों के जो भेद होते हैं दो होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर एच कारक संबंधित है, तो आर एच कारक संबंधित है रक्त से, तो रक्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप बात तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोक कृति का अर्थ क्या होगा? कबूल में क्या गंध नहीं होते? वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को प्राप्त हुआ, तो लुईस ग्लुक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष, तो परोक्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इंडियाज गेटवे ऑफ द वर्ल्ड किस कंपनी का नारा है? इंडियाज गेटवे ऑफ द वर्ल्ड बीएसएनएल का नारा है, तो बीएसएनएल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द है गर्मी, आपके ऑप्शन में होगा आपका गर्मी, तो गर्मी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 69 क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा रंग ओलंपिक रिंग ऊपर नहीं है? नारंगी रंग जो है आपका ये ओलंपिक रिंग के ऊपर नहीं है। अगला क्वेश्चन था भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस विभूति के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन पूछा गया था व्यंजन संधि को शब्द पहचाने, जगत गुरु, तो जगत गुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे हल्की धातु का क्या नाम है? तो विश्व की सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम, तो लिथियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशज शब्द हैं, ऑप्शन में आपके जो ढोर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा। मानक शब्द हैं सशस्त्र, ऑप्शन में आपके सशस्त्र होगा, यदि आपने चूज किया होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सशस्त्र। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए आप लोग, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 20 जीवन रक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो अनुच्छेद 20 जो है आपका जीवन रक्षा का अधिकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जो है ये वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। संस्कृत के उपसर्ग का उदाहरण नहीं है अन, ये आपके ऑप्शन में होगा अन, यदि आपने टिक किया होगा तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला आपका है क्रिप्स मिशन 1946, बी है वावेल प्लान 1945, सी है चंपारण सत्याग्रह 1917, डी है रॉलेट एक्ट 1919, तो आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन 1946, ऑप्शन ए इज राइट। पांचवें राज्य वित्त आयोग की अवधि है, तो पांचवें राज्य वित्त आयोग की अवधि है 2015 से 2020। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है मांग भ्रष्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र नई दिल्ली, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र नई दिल्ली, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 83 क्वेश्चन देखिएगा निम्न द्वीपों के युग्म उसमें कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर हो जाता। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा शब्द जो है आपका ये जापानी भाषा का शब्द है। निम्न में से किस प्राय आणविक कैंची कहा जाता है? किस प्राय आणविक कैंची कहा जाता है? तो रिशकंस एंडोन्यूक्लियन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्धित्व का पर्याय नहीं है, बुद्धित्व का पर्याय नहीं है श्रद्धा। 87 क्वेश्चन देखिएगा शिक्षक के संदर्भ में भी वास्तविक प्रतिबद्धता से तात्पर्य क्या है?
समाज के प्रति प्रतिबद्ध, विद्यालय के प्रति प्रतिबद्ध, स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध, अपने व्यवसाय एवं छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, अपने व्यवसाय एवं छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध। पूर्ण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, शिष्टाचार का विकास, साक्षरता, राष्ट्र का विकास। सो गाइस, पूर्ण शिक्षा का विकास है राष्ट्र का विकास, तो राष्ट्र का विकास आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। विभिन्न उद्यमियों को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित करने से समाज विद्यालय से संबंध स्थापित होता है, उद्योगों की जानकारी मिलती है, नगर के बारे में ज्ञान बढ़ता है, मनोरंजन होता है। आंसर हो जाएगा समाज विद्यालय से संबंध स्थापित होता है। तो ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 90 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक स्कूल के लिए सबसे उपयुक्त है? समाज का नेतृत्व करने के लिए, सामाजिक जीवन का केंद्र बनाना, सामाजिक गतिविधियों में लगे रहना, समाज द्वारा सम्मानित किया जाना। आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक गतिविधियों में लगे रहना। ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 91 क्वेश्चन देखेगा, सामाजिक परिपक्व व्यक्ति की आवश्यक विशेषता होती है। तो सामाजिक परिपक्व व्यक्ति की आवश्यक विशेषता होती है समयनिष्ठ व्यवहार। तो समयनिष्ठ व्यवहार आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धि तेजी से गिर रही थी क्योंकि घर पर कोई नहीं जो उसकी उत्कृष्टता की पिछली की उपलब्धि को सराहना करता हो। यह वाला आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ए वाला ऑप्शन लगाया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 93 क्वेश्चन है, छात्र परिषद का उद्देश्य है छात्रों में आत्म अनुशासन की क्षमता विकसित करना, स्कूल प्रबंधन समिति की समस्याओं को सरल बनाना, विभिन्न छात्र समूहों और संगठनों के मनोबल को मापने में प्रधानाचार्य की मदद करता है। डी है विद्यालय संबंधित समस्याओं के निराकरण में छात्रों को सम्मिलित करना। तो जिन बच्चों ने डी वाला ऑप्शन टिक किया होगा वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 94 क्वेश्चन देखेगा, समूह खेलों में भाग लेने वाले छात्र के लिए क्या लाभ है? तो समूह खेलों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए लाभ होता है नेतृत्व गुणों का विकास। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 95 क्वेश्चन है गाइस, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए छात्रों को नई किताब उपलब्ध करानी चाहिए, विद्यालय का भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए, नई बार रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए। तो जिन बच्चों ने सी वाला ऑप्शन पर टिक किया होगा वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 96 क्वेश्चन है गाइस, आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है शिक्षण संस्थानों में, परिवार में, संपूर्ण जीवन में? यह आवश्यक नहीं है संपूर्ण जीवन में। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 97 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जब आप परीक्षा हॉल में अन्वेषण कर रहे होते हैं तो आपके छात्र कुछ प्रश्न पूछते हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपनी दलील को नजरअंदाज करेंगे, आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे, आप उन्हें डांटेंगे, आप समझाएंगे कि यह एक गलत आदत है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप समझाएंगे कि यह एक गलत आदत है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज का टारगेट रहेगा 2000 लाइक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब एक प्रधानाचार्य को छात्र संघ की नियोजित मांगों के बारे में क्या करना चाहिए? उच्च अधिकारियों तक उनकी मांगों को आगे भेजना चाहिए, चर्चा के बाद उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए, हड़ताल और हिंसा की घटनाओं को बाद निर्णय लेना चाहिए, छात्रों को डांटने के बाद जीवन पथ पर लाना चाहिए। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चर्चा के बाद उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। 99 क्वेश्चन है गाइस, आपके एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। आप समय पर वहां पहुंचेंगे, देरी से पहुंचेंगे और गर्व महसूस करेंगे, समय से पहले पहुंच जाएंगे, देरी से पहुंचेंगे और माफी मांगेंगे। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, समय पर वहां पहुंचेंगे। 100 क्वेश्चन है गाइस, विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है, बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, बच्चे विद्यालय जाने से डरते हैं, बच्चे टीम भावना बढ़ती है, बच्चों से टीम भावना बढ़ती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए क्योंकि?
इसमें बच्चों का पाठ्य पुस्तक समझने में सुविधा होती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का युवा बेकार गतिविधियों में अपना समय बर्बाद कर रहा है, आप उसी समय के महत्व को समझाने के लिए क्या करोगे? आप अपने समय का उपयोग करके एक उदाहरण संग्रह करेंगे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास हेतु आप क्या कार्य करना पसंद करोगे? एक या दो छात्रों से रिपोर्ट तैयार करवाओगे या फिर छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे? तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 104वां क्वेश्चन देखेगा, शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? विषय पर अधिकार, सामाजिक आकर्षक व्यक्तित्व, समृद्धि। शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? विषय पर अधिकार। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, शिक्षक से मूर्त वस्तुओं के उपयोग का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षक से मूर्त वस्तुओं के उपयोग का मुख्य उद्देश्य अमूर्त विचारों को मूर्त प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, असेंबली हॉल में बच्चों को देख रहे तत्काल जिम्मेदारी है सभी शिक्षकों की, प्रधानाचार्य की, विशेष छात्र मॉनिटर की, केवल हॉल ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों की? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विशेष छात्र मॉनिटर की। ओके, बच्चों के आक्रामक व्यवहार को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उसे अलग अलग रखा जाना चाहिए, इस व्यवहार के कारणों की जांच की जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस व्यवहार के कारणों की जांच की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप अपने सहयोगी के साथ मतभेद कैसे दूर करेंगे? अन्य सहयोगियों के सामने बहस करके, प्राचार्य को शिकायत करके, इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, इसे परस्पर हल करेंगे? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपकी ईमानदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैंने अपने सभी कार्यों को कर्तव्य की भावना के साथ किया है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों में किस गुण को सर्वाधिक पसंद करेंगे? सहयोग, आज्ञाकारिता, जिज्ञासा, सहानुभूति। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 2000 लाइक का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।